क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं वो गिरने लगता है और जब बेचते हैं तब आसमान छूने लगता है? जैसे मानो बाजार हमेशा आपके फैसलों के उलट चलता है। शेयर मार्केट में सही समय पर खरीदना और सही समय पर बेचना ही असली खेल है, और इसी खेल को समझने के लिए लोग सालों लगा देते हैं, फिर भी भटक जाते हैं। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला हो, एक ऐसा तरीका जो आपको बता सके कि कब आपको बाजार में कदम रखना है और कब शांति से बाहर निकल जाना है, तो कैसा रहेगा? आज का वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपको सोचने का नजरिया बदलने वाला है। इस वीडियो में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां आपको पता चलेगा कि बाजार में सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि रणनीति से खेला जाता है। शुरुआत से लेकर अंत तक हम एक ऐसी स्पष्ट समझ बनाएंगे जिसमें न तो जटिल तकनीकी शब्द होंगे और न ही उलझाव, बस एक सीधी असरदार सोच जो आपको बताएगी कि शेयर कब खरीदना है और कब बेचना। तो अगर आप भी हर ट्रेड के साथ खुद को और बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि इस बाजार को कैसे समझा जाए, तो यह वीडियो आपके लिए है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि यही हो सकता है वो मोड़ जहां से आपका ट्रेडिंग सफर बदलने वाला है। जब कोई भी व्यक्ति पहली बार शेयर बाजार की दुनिया में कदम रखता है तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है। आंखों में सपने होते हैं, मुनाफे के, फाइनेंशियल फ्रीडम के, और एक ऐसी जिंदगी के जहां पैसे की तंगी कभी ना हो। लेकिन इन सपनों के बीच सबसे बड़ा सवाल जो बार बार सिर उठाता है वो यही होता है, आखिर शेयर कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए? यही सवाल हर नए निवेशक की नींव हिला देता है और हर अनुभवी ट्रेडर को हर दिन सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब न तो कोई किताब सीधे देती है, न कोई टिप्स देने वाला, और न ही तेजी से भागते सोशल मीडिया के वीडियो। कई बार आप कोई शेयर देखते हैं, उसके पीछे की कहानी आपको रोमांचित कर देती है। आप सोचते हैं ये तो जरूर भागेगा और आप खरीद लेते हैं, लेकिन अगले ही दिन वो गिरना शुरू हो जाता है। फिर एक डर आपके मन में घर करने लगता है, कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया। उसी डर में आप बेच देते हैं और कुछ ही दिनों बाद वही शेयर 4 गुना ऊपर चला जाता है। ऐसे अनुभव हर निवेशक के जीवन में आते हैं। कुछ इसे किस्मत मानते हैं, कुछ खुद को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका समाधान न तो किस्मत में है और न ही अनुमान में। इसका हल है एक समझदारी भरा दृष्टिकोण, एक ऐसा नजरिया जो आपको बताए कि बाजार को कैसे पढ़ा जाए, कंपनी की कीमत और उसकी असली वैल्यू में क्या फर्क है, और कब कोई शेयर वाकई आपके पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने लायक है। दरअसल शेयर बाजार एक युद्ध की तरह है, जहां आप बिना तैयारी के उतरते हैं तो घायल होना तय है। लेकिन अगर आपके पास सही शस्त्र, सही रणनीति और समय की पहचान करने की कला हो, तो आप न सिर्फ बाजार से जीत सकते हैं, बल्कि हर उस फैसले पर गर्व कर सकते हैं जो आपने सोच समझ कर लिया। इस वीडियो की शुरुआत यहीं से होती है, उस समझ की तलाश से जो आपको इस उथल पुथल वाले बाजार में स्थिरता दे सके। और इस सफर की अगली कड़ी में हम बात करेंगे उस सबसे जरूरी पड़ाव की, जहां कोई भी समझदार निवेशक सबसे पहले रुकता है, जब वो खुद से ये सवाल करता है कि वो किसी शेयर को खरीदना आखिर चाहता क्यों है। जब कोई निवेशक बाजार में पहला कदम बढ़ाता है तो सबसे बड़ी गलती वो वहीं करता है जहां सबसे ज्यादा सतर्कता की जरूरत होती है, और वो है बिना वजह के शेयर खरीदना। पिछले हिस्से में आपने जाना कि हर फैसले के पीछे एक सोच, एक रणनीति होनी चाहिए, और अब हम उस पहले ठोस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां हमें खुद से एक सच्चा सवाल पूछना होता है, मैं ये शेयर खरीदना क्यों चाहता हूं? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब देने से बचते हैं, या फिर उनके पास जो जवाब होता है वो भावनाओं और अफवाहों से भरा होता है। जैसे किसी ने कहा है ये शेयर मल्टी बैगर है, या कल टीवी पर देखा था कि ये स्टॉक रॉकेट बनने वाला है, या फिर दोस्त ने खरीदा है, मुझे भी लेना चाहिए। लेकिन सोचिए, क्या ऐसे फैसलों से आप अपना पैसा सुरक्षित रख पाएंगे? क्या सिर्फ दूसरों के कहने पर आप किसी अनजान रास्ते पर आंख बंद करके चल सकते हैं? एक समझदार निवेशक जानता है कि हर शेयर के पीछे एक कहानी होती है। उस कंपनी का बिजनेस क्या है, वो कैसे कमाती है, उसका मुनाफा बढ़ रहा है या घट रहा है, उसका कर्ज कितना है, प्रमोटर्स कितने भरोसेमंद हैं,
और सबसे ज़रूरी, वो आने वाले समय में कितना टिक पाएगी। अगर ये सब नहीं समझा तो सिर्फ शेयर खरीदना मतलब अंधेरे में तीर चलाना है। शेयर खरीदने से पहले ज़रूरी है कि आप उस कंपनी की नींव को परखें। सिर्फ इसलिए मत खरीदिए कि वो तेज़ी में है, बल्कि इसलिए खरीदिए कि उसमें वास्तव में दम है और वो इस कीमत पर एक सच्चे निवेश के लायक है। बाजार में एक और बात समझना ज़रूरी है। अगर भीड़ एक ही दिशा में भाग रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो दिशा सही ही हो। कई बार सच्चे मौके तब आते हैं जब बाकी लोग डर के मारे दूर भाग रहे होते हैं, और यही होता है असली निवेशक का टेस्ट। यही सोच, यही विश्लेषण आपको उस भीड़ से अलग करता है जो सिर्फ शोर पर चलती है। और जब आप खुद से ये सवाल ईमानदारी से पूछते हैं, क्या मैं इस कंपनी की कहानी, उसके आंकड़ों और उसके भविष्य पर भरोसा करता हूं, तब आप पहली बार सही समय पर खरीदने की कला की ओर कदम बढ़ाते हैं। अब अगली कड़ी में हम बात करेंगे उस भ्रम को तोड़ने की जो ज्यादातर निवेशकों को गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है, यानी कीमत और वैल्यू के फर्क को समझने की। क्योंकि कोई भी फैसला तब तक सही नहीं हो सकता जब तक आप ये नहीं जानते कि जो दिख रहा है वो वास्तव में है क्या। शेयर बाजार में सबसे बड़ा धोखा अक्सर आंखों के सामने होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। ये धोखा है कीमत को वैल्यू समझने का। यही गलती हर दिन हजारों निवेशक करते हैं और यही वजह होती है गलत समय पर खरीदने और बेचने की। किसी शेयर की कीमत देखकर हम जल्दी ही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, ये तो सस्ता है, जरूर खरीदना चाहिए, या बहुत महंगा है, अब इसमें कुछ नहीं बचा। लेकिन बाजार सिर्फ कीमत से नहीं चलता, वो वैल्यू से चलता है, और वैल्यू दिखाई नहीं देती, उसे समझना पड़ता है। एक 200 रुपये का शेयर बेहद सस्ता हो सकता है अगर वो कंपनी हर साल दमदार मुनाफा कमा रही हो, कर्ज मुक्त हो और भविष्य में उसके पास ग्रोथ के जबरदस्त मौके हों। वहीं एक 20 रुपये का शेयर महंगा हो सकता है अगर वो कंपनी घाटे में चल रही हो, उसका बिजनेस मॉडल कमजोर हो या प्रमोटर्स भरोसे के लायक ना हो। असल में कीमत वो होती है जो आप चुकाते हैं और वैल्यू वो होती है जो आप पाते हैं। समझदार निवेशक इसी लाइन को जीवन मंत्र की तरह अपनाते हैं। बाजार का सबसे सही समय खरीदने के लिए तब होता है जब अच्छी कंपनियां किसी बाहरी डर या गिरावट के माहौल में सस्ती दिख रही होती हैं। उस वक्त आम निवेशक घबराते हैं, लेकिन जो कीमत और वैल्यू का फर्क समझता है वही उस डर में अवसर देखता है। यहां पर एक और अहम बात समझनी चाहिए, बाजार हमेशा शोर करता है। हर दिन आपको न्यूज़ चैनल, यूट्यूब, सोशल मीडिया, हर जगह से संकेत मिलते हैं कि कौन सा शेयर उड़ने वाला है और कौन सा डूब रहा है। लेकिन असली निवेशक वो होता है जो इस शोर में शांत रहकर सिर्फ आंकड़ों और समझ के आधार पर फैसला लेता है। अगर कोई शेयर अपनी वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी अंडर वैल्यूड है, और कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, तो यही वो वक्त होता है जब आप बिना भीड़ के, बिना भावनाओं के निवेश कर सकते हैं। और यही होता है सही समय, जहां खरीदना बाद में पछतावे नहीं बल्कि आत्मविश्वास देता है। अब जब आप कीमत और वैल्यू का फर्क समझने लगे हैं तो अगला सवाल उभरता है, बेचना कब है? मुनाफा तो हो गया, लेकिन क्या अब और रुका जाए या बाहर निकला जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि लालच आपको डुबो दे और डर आपको कमा लेने से रोक दे? यही सवाल हम अगले हिस्से में विस्तार से समझेंगे, क्योंकि शेयर खरीदना जितना जरूरी है, उसे सही वक्त पर बेचना उससे भी ज्यादा मुश्किल और अहम होता है। अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां ज्यादातर निवेशक ठोकर खाते हैं, और वो है शेयर बेचने का सही समय पहचानना। आप एक अच्छा शेयर चुनते हैं, रिसर्च करते हैं, सस्ती कीमत पर खरीदते हैं, और फिर धीरे धीरे वो शेयर ऊपर चढ़ने लगता है। इसी मोड़ पर आपके भीतर दो शक्तिशाली भावनाएं जन्म लेती हैं, लालच और डर। जैसे ही शेयर थोड़ा ऊपर जाता है, आप सोचते हैं अब बेच दूं, इतना मुनाफा तो मिल ही गया है। लेकिन अगले ही पल मन कहता है क्या पता और ऊपर चला जाए, और आप रुक जाते हैं। फिर अचानक बाजार में गिरावट आती है, प्रॉफिट कम होने लगता है और एक डर आपके अंदर घर कर जाता है, कहीं अब नुकसान ना हो जाए, और आप बेच देते हैं। अक्सर उस समय जब वो शेयर फिर से ऊपर जाने वाला होता है। यही चक्र चलता रहता है और निवेशक हर बार सोचता है कि अगली बार सही समय पर बेचूंगा। लेकिन सही समय कभी भावनाओं से तय नहीं होता, वो डेटा, विश्लेषण
और अनुशासन से तय होता है। शेयर बेचने का सबसे पहला और साफ संकेत तब मिलता है जब उस कंपनी की नींव कमजोर होने लगती है। अगर कंपनी का मुनाफा लगातार घट रहा है, उसका बिजनेस मॉडल लड़खड़ा रहा है, कर्ज बढ़ रहा है या प्रमोटर्स में भरोसा नहीं रहा, तो फिर चाहे शेयर ऊपर ही क्यों ना जा रहा हो, वहां से निकल जाना समझदारी होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण तब आता है जब किसी शेयर का मूल्य यानी वैल्यू जो आपने पहले आंकी थी, अब पूरी हो चुकी हो। उदाहरण के लिए, आपने किसी शेयर को इसलिए खरीदा था क्योंकि आपको लगा कि वो 100 रुपए की वैल्यू रखता है और फिलहाल 60 रुपए में मिल रहा है। अब वो शेयर 100 या 110 तक पहुंच चुका है, तो वहां आपको खुद से ईमानदारी से सवाल पूछना होगा, क्या अब यहां रुकना लालच बन चुका है? कई बार शेयर ओवर वैल्यूड हो जाते हैं, यानी उनकी कीमत उनकी वैल्यू से कहीं ऊपर चली जाती है। ऐसे में लोग सोचते हैं, अभी तो भाग रहा है, क्यों बेचें? लेकिन यही वो समय होता है जहां प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स मुनाफा बुक कर लेते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स जो भावनाओं में बहते हैं, अंत में गिरावट का शिकार हो जाते हैं। इसलिए अगर आप वाकई में शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं, तो सिर्फ खरीदने की रणनीति नहीं, बेचने की समझ भी उतनी ही जरूरी है। सही समय पर निकलना एक कला है और यह तब आती है जब आप अपने लक्ष्य, अपने रिसर्च और अपने अनुशासन से जुड़कर चलते हैं, न कि भीड़ या भावनाओं से। अब जब हमने खरीदने और बेचने के इन बुनियादी सिद्धांतों को समझना शुरू कर दिया है, तो अगला पड़ाव है एक और गहरी परत, मार्केट ट्रेंड और तकनीकी संकेत। क्योंकि फंडामेंटल के साथ अगर आप समय की चाल भी समझ जाएं, तो आपका हर फैसला और भी सटीक बन सकता है। अब तक हमने ये समझा कि किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने का फैसला सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि मजबूत तर्क, रिसर्च और अनुशासन से लेना चाहिए। लेकिन जब हम इस सोच में तकनीकी विश्लेषण को जोड़ते हैं, तो हमारी समझ और भी गहरी हो जाती है। तकनीकी संकेत यानी टेक्निकल एनालिसिस वो तरीका है जिससे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बाजार की चाल क्या कह रही है, भीड़ किस दिशा में बह रही है और समय की लहर किस ओर बह रही है। हो सकता है आपने कई बार सुना हो, यह शेयर ब्रेकआउट देने वाला है, या यह सपोर्ट तोड़ चुका है, या फिर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जा चुका है। ये सारे संकेत दरअसल बाजार के मूड को समझने का जरिया होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल भी सोच समझकर करना होता है, सिर्फ संकेतों के भरोसे नहीं चलना होता। मान लीजिए आपने एक शानदार कंपनी के शेयर को फंडामेंटली चुना और वो शेयर एक लंबे समय से एक दायरे में घूम रहा है। अब अचानक एक दिन वो शेयर तेज वॉल्यूम के साथ उस दायरे से बाहर निकलता है। इसे ही कहते हैं ब्रेकआउट। यही वो संकेत होता है कि बाजार ने अब उस शेयर को लेकर रुख बदल लिया है। ऐसे समय में अगर आपकी रिसर्च पहले से पक्की हो, तो तकनीकी संकेत आपके फैसले को और मजबूत कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर, अगर कोई शेयर अपने 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे गिरने लगे और लगातार कमजोरी दिखा रहा हो, तो ये संकेत हो सकता है कि बाजार उस शेयर पर भरोसा खो रहा है। ऐसे में भले ही आप पहले उससे जुड़े हों, लेकिन अब सतर्क हो जाना जरूरी है। तकनीकी एनालिसिस आपको समय के साथ चलना सिखाता है। ये आपको ये नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या बुरी, लेकिन ये जरूर बताता है कि बाजार फिलहाल उस कंपनी के बारे में क्या सोच रहा है। और जब आप इस सोच को समझने लगते हैं, तब आप सिर्फ एक निवेशक नहीं रहते, आप एक रणनीतिक खिलाड़ी बन जाते हैं जो समय के साथ फैसले करता है, न कि भावनाओं के दबाव में। लेकिन यहाँ एक सावधानी जरूरी है। तकनीकी संकेतों के पीछे भागना खतरनाक हो सकता है अगर आपकी नींव फंडामेंटल पर नहीं टिकी हो। टेक्निकल एनालिसिस तब सबसे ज्यादा असरदार होता है जब आप पहले से जानते हो कि आप किस कंपनी में क्यों निवेश कर रहे हैं। अब हम आ चुके हैं उस अंतिम पड़ाव पर जहां सारा ज्ञान एक सूत्र में बंधता है, और वो है अनुशासन। क्योंकि चाहे आपने फंडामेंटल की रिसर्च की हो, तकनीकी संकेतों को पढ़ा हो, अगर आप अपने नियमों पर नहीं टिके तो सब व्यर्थ है। अगले और आखिरी हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे बाजार में अनुशासन ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है, और यही एकमात्र फॉर्मूला है जो हर उतार चढ़ाव में आपको जीत दिला सकता है। अब जब आपने ये समझ लिया है कि एक अच्छा निवेशक कैसे तय करता है कि शेयर कब खरीदना है और कब बेचना, तो अब वक्त है
उस आखिरी और सबसे निर्णायक सच से सामना करने का। अनुशासन यानी डिसिप्लिन, यही वो तत्व है जो किसी सामान्य निवेशक को असाधारण बनाता है और एक अस्थिर दिमाग को स्थिर रणनीति में बदल देता है। शेयर बाजार में न तो हर दिन मौका होता है और न ही हर दिन खतरा। असली चुनौती ये नहीं है कि आप कितनी जल्दी पैसा कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितनी देर तक टिके रहते हैं और किस सोच के साथ। आपने चाहे कितनी भी रिसर्च की हो, चाहे कितने भी अच्छे शेयर चुने हों, लेकिन अगर आप हर दिन अपने ही फैसलों पर शक करने लगें, डर और लालच में डगमगाने लगे, तो आपकी सारी मेहनत धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है। अनुशासन का मतलब है अपने बनाए गए नियमों पर टिके रहना, चाहे बाजार कितना भी चिल्लाए या फुसलाए। जब आपने तय कर लिया है कि आप किसी शेयर को उसकी असली वैल्यू के हिसाब से खरीदेंगे, तो बाजार के शोर में बहकर उसे सिर्फ इसलिए न खरीदिए क्योंकि वो आज ट्रेंड कर रहा है। और जब आपने तय किया है कि आप मुनाफा किसी स्तर पर बुक करेंगे, तो उस लालच में मत फंसिए कि शायद और बढ़ जाए। अनुशासन आपको एक ऐसी स्पष्टता देता है जो आपको हर उस शंका से बचाती है जो बाकी लोगों को परेशान करती है। वो स्पष्टता जो कहती है कि गिरावट के समय घबराना नहीं है और तेजी के समय उन्माद में नहीं बहना है, क्योंकि बाजार हर दिन आपको परखता है, आपकी मानसिकता को, आपकी तैयारी को और सबसे ज्यादा आपके धैर्य को। हर सफल निवेशक की कहानी के पीछे कोई जादुई फार्मूला नहीं होता, न कोई सीक्रेट इंडिकेटर। उनके पास बस एक गहरी समझ होती है और उस समझ पर टिके रहने का साहस। यही वो साहस है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। आज जो कुछ आपने इस वीडियो में जाना, वो सिर्फ एक रणनीति नहीं, बल्कि एक सोच है। ये सोच आपको बाजार के उतार चढ़ाव में रास्ता दिखा सकती है, लेकिन चलना तो आपको ही होगा। तो अगली बार जब आप किसी शेयर को देखें, तो खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं इसे सिर्फ इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि ये तेजी में है, या क्या मैं इसे बेचने जा रहा हूं क्योंकि डर लग रहा है? अगर आपके पास इन सवालों के पीछे ठोस जवाब हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। यही है असली फॉर्मूला, रिसर्च से खरीदना, सोच से बेचना और अनुशासन से टिके रहना। जो इस फॉर्मूले को अपनाता है, वही बाजार की भीड़ में भी अपनी अलग पहचान बनाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही विचारशील और गहराई से जुड़े वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने सबसे ज्यादा क्या सीखा और अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और निवेश में अनुशासन को अपना सबसे बड़ा साथी बनाइए।